हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबका टॉपर। और इसमें हम लोग मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 में। ओके, और आपका ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 है। और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस है ये समझना इंपॉर्टेंट है। जो बात हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट के लिए सेम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए सेम, तो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साइड्स जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इन प्रोपोर्शन होना चाहिए या उसको प्रोपोर्शनल वर्ड हम देंगे, है ना। तो यहाँ पर सिमिलरिटी का कंसेप्ट ये हो गया। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहा जा रहा है इसमें कि 2 एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर फिगर हमारा क्या हो सकता है, सिमिलर फिगर में इंपॉर्टेंट है कि आपका इक्वल एंगल्स बना दो, है ना। इक्वल एंगल्स मतलब ये साइड है, सपोज करो ये एक ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल ये बड़ा सा ट्रायंगल आ गया, है ना। अगर सपोज करो ये ABC है, ये DEF है ना, ये दोनों ट्रायंगल है हमारे पास। ओके, अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि अगर सिमिलर फिगर के लिए पूछा जा रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर का इस तरह से हम देखेंगे। अगर सपोज कि इसमें एंगल के बारे में देखें तो एंगल A इजकल टू एंगल B, एंगल D, एंगल A इजकल टू इक्वल्स टू एंगल D होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। इसी तरह से एंगल B इजकल टू एंगल E होना चाहिए, और एंगल C इजकल टू इक्वल्स टू एंगल F होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो एंगल का इक्वालिटी होना चाहिए ये तो मस्ट है, ये भी मस्ट है, और प्लस साइड्स का प्रोपोर्शन होना चाहिए। साइड प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में एक फिक्स रेशियो होनी चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें, अगर सिमिलर फिगर का कंसेप्ट हम देख रहे हैं तो सिमिलर फिगर में आप सपोज करो कि इसकी लंबाई आप 4 दे दो, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, और इसको हम दे सकते हैं सपोज अगर हम मान लो 6 सेंटीमीटर दे दें, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर कर दो आप, और ये हमारा ये 4 सेंटीमीटर ही है। ओके, और इसको हमने मान लो सपोज किया हमने 3 सेंटीमीटर लिया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 4 6 6, और यहाँ पर 3 6 लेंगे तो 3 क्या होगा 4.5 ये सेंटीमीटर। अगर ये प्रोपोर्शन ले रहे हैं उसका मतलब क्या होगा कि 4/6 यानी AB/D अगर करोगे तो 4/6 हो गया इसको फिर AC/DF करेंगे तो 4/6 हो गया, है ना। और इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 4/6, ठीक है, 4/6। ओके, यहाँ पर क्या लेंगे हम 3/4.5, है ना। ये एक प्रोपोर्शन हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा 1/, है ना, ये कितने का रहा 1/1.5, है ना, इस तरह से हो रहा है। या अगर इसको फिर रिवर्स भी ऑर्डर भी कर सकते हैं हम लोग, ऊपर ऑर्डर भी ले सकते हो, 6/4 भी कर देंगे तो उस अकॉर्डिंग भी वो क्या हो जाएगा हमारा, है ना, 1.5। तो एक फिक्स प्रोपोर्शन हमारा आना चाहिए, दिस इज द वे। तो इस तरह से वो देखें कि ये दोनों ट्रायंगल जो हमारा क्या हो गया सिमिलर ट्रायंगल के रूप में, सिमिलर फिगर के रूप में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो आप, कोई स्क्वायर ले लो, है ना। एक स्क्वायर छोटे साइड का लेंगे हम, एक स्क्वायर इस तरह से ले लिया, तो एक रफ एस्टिमेशन से करके एक स्क्वायर इतना बना लीजिए और दूसरा स्क्वायर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये एंगल देखोगे आप तो एंगल हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सभी इसमें 90 डिग्री आ रहे हैं हमारे, ये आ रहा है। और जब साइड का प्रोपोर्शन हम देखेंगे तो वो भी हमारा प्रोपोर्शन, अगर सपोज करो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसको हमने सपोज 3 ले लिया, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ओके, तो अब जो इसमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर होंगे, एंगल तो 90 डिग्री सभी मिल रहे हैं हमारे, और साइड्स का प्रोपोर्शन क्या हो रहा है 3/2 कर सकते हैं, 3/2 इक्वल टू 3/2, 3/2, है ना। इस तरह से चलते चलेंगे, है ना। ये सभी क्या आ रहे हैं 1.5, तो ये फिक्स्ड आ गया हमारा, कितना आ गया 1.5। ओके,
तो यहाँ पर ये रेशियो हमको देखना, तो दोनों कंडीशन को हम फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी होना, या साइड्स जो है ना प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साइड का एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर जो इक्वल एंगल्स होना चाहिए। तो ये 2 सिमिलर फिगर्स का हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, है ना। और नॉन सिमिलर फिगर में क्या हो सकता है, नॉन सिमिलर फिगर क्या होंगे कि कोई सा नॉन सिमिलर फिगर का मतलब ये ना तो इसमें 2 कंडीशंस होते हैं हमारे, है ना। दोनों कंडीशन में क्या होता है, एक तो इक्वल एंगल नहीं होना चाहिए, एंगल्स में क्या होना चाहिए, डिफरेंस आ जानी चाहिए, और या नहीं तो एंगल अगर सेम भी है तो साइड का प्रोपोर्शन सेम नहीं होना चाहिए, है ना, साइड का प्रोपोर्शन बदल जाए। तो उसमें हम लोग वो, तो इस तरह से हम लोग सेकंड पार्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर्स, तो नॉन सिमिलर फिगर्स तो कोई सा हो सकता है। नॉन सिमिलर फिगर आपको सपोज करो कि एक स्क्वायर, एक आपने सर्किल ले लिया, सपोज ये सर्किल हो गया, और दूसरा एक स्क्वायर ले लिया। तो नॉन सिमिलर फिगर में क्या हो गया, है ना, शेप और साइज दोनों चीज़, इसमें तो ना तो शेप बराबर है ना साइज की बात होती है ना। ये हमारा नॉन सिमिलर फिगर में आ गया, है ना। इसका हम लोग तो 2 एग्जाम्पल अगर अब इसमें एक ले लिए, इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप। एक यहाँ पर ट्रायंगल ले लो, एक ये ट्रायंगल हो गई, और एक हमने क्या ले लिया, सपोज रेक्टेंगल ले लिया, है ना। तो ये सर्कल हो गया हमारा, ये सर्कल हो गए, ये हमारा स्क्वायर हो गया। दूसरा केस में ले लेंगे, ये ट्रायंगल हो गया हमारा, और एक जो है हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपसे इतना ही था, और अब अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।